हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फनी कोडिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीएचपी के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे फनी कोडिंग पर तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरा लोगो जो कि मेरा डेस्कटॉप आइकॉन भी है। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पीएचपी के ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू इंस्टॉल पीएचपी जैम एंड माई। जैसे कि आप जानते हैं पीएचपी का सीरीज है तो पीएचपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जैम क्या है एंड माई क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं कि पीएचपी इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक ब्राउजर खोल के बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोनों टैब खुला, ठीक है बात। तो पहले हम देख लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल पीएचपी। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जैम्प क्या है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैम्प। देखिए, पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो पीएचपी सर्वर के बिना रन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक सर्वर लगेगा। एक सर्वर का टाइप होता है। ठीक है, सर्वर का टाइप होता है एक लोकल सर्वर, और 2 नंबर पे है लाइव सर्वर। लोकल सर्वर मतलब क्या होता है, अपने लोकल में अपने कंप्यूटर में फ्री में, ये ओपन ज़्यादातर ओपन सोर्स होता है, फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और पीएचपी रन कर सकते हैं, डेटाबेस कोई भी रन कर सकते हैं, माइस्क्वेल है जो भी है। और आप लाइव सर्वर मतलब ये सर्वर आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइव एंड लोकल सर्वर का नाम है पीएचपी रन करने के लिए अपाचे। अपाचे सर्वर आप पीएचपी रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वर मिलता है अपाचे सर्वर, वो आपको जैम के अंदर पे मिल जाएगा। जैम एक सॉफ्टवेयर है। जैम के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, पीएचपी मिल जाएगा, एक डेटाबेस मिल जाएगा, डेटाबेस का नाम है माइस्क्वेल डेटाबेस जो कि अभी तक ओपन सोर्स है। और आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हाँ फाइल जिला मिल जाएगा, और टॉमकैट मिल जाएगा। टॉमकैट भी एक सर्वर है जो कि आपका जावा रन होता है जिसमें। ठीक है, तो चलिए तो फिर देख लेते हैं कि ये आपका जैम कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैम की तरह दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो कि है मैम्प। ये मैम्प जो है पहले क्या होता था, ये आईओएस में इंस्टॉल होता था, लेकिन अभी नया वर्जन जो मैम का आया है ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका विंडोज में भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, और दूसरा आता है जो कि वैम्प है, ये लिनक्स पे आता है। लेकिन जो जैम्प है ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये विंडोज में भी काम करता है, और आईओएस में भी काम करता है, और लिनक्स में भी काम करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे काम करता है और इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे डाउनलोड जैम्प। ठीक है, यहाँ पर आपको जैम का पेज आ जाएगा। आप किसी में भी फर्स्ट वाले में चला जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है जो अपडेटेड है, अपडेटेड डाउनलोड कीजिए। ये विंडोज के लिए है, ये लिनक्स के लिए है, और ये आईओएस मतलब मैक के लिए है। तो आप कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं आपके सिस्टम के अनुसार। और आपको बता दूं कि जो पीएचपी का अपडेटेड वर्जन है 8 है। ठीक है, पीएचपी 8 चल रहा है। तो आप इसे ऐसे जस्ट क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इधर नीचे पीएचपी आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है।
ठीक है। और ये डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। जैसा कि एक फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। फाइल डाउनलोड होने के बाद इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि एक फाइल हो गया, ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में। और इसे आप ओपन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, जैसा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है, जब मेरा जो आप कर्सर देख सकते हैं, मैं इसे क्लिक करूंगा टास्क मैनेजर पे, इसको बोलता है कि कंट्रोल पैनल ऑफ जैम का कंट्रोल पैनल। ये हमेशा क्या होता है, आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आ जाता है कि ये इंस्टॉल होने के बाद कंट्रोल पैनल आपको मिल नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ कैसे मिलेगा आपको। आप सिंपली जाइए माई कंप्यूटर पर, माई कंप्यूटर 3 ड्राइव जहां पर आपने इंस्टॉल किया है उस ड्राइव को ओपन कीजिए। उसके बाद जैम पे, ये देखिए जैम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जैम ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एपाचे स्टार्ट, नहीं एपाचे स्टार्ट नहीं, ये लीजिए यहाँ पर है जैम कंट्रोल पैनल। मैं पुराना वाला क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी इसे डबल क्लिक करेंगे तो जैम का कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने पहले से ही चालू करके रखा था, लेकिन आप जब ओपन करेंगे, क्लोज कर दिया, हाँ, आप जब ओपन करेंगे यहाँ से तो आप इसे पिन कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरा तो पहले से पिन है, वहां पर आप पिन कर लीजिएगा तो यहाँ पर रह जाएगा। आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपाचे है, माइस्क्यूएल है, और दोनों फाइल जो है मार्करी, इसका कोई मतलब नहीं है, और टॉमकैट है, ठीक है। तो अपाचे आप पहले तो ओपन करेंगे तो ये स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा देर वक्त लेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। और आप माइस्क्यूएल भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माइस्क्यूएल एक डेटाबेस है जो फ्री में मिलता है यहाँ पर। तो अपाचे एंड माइस्क्यूएल आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक देख लेता हूँ कि पीएचपी कहाँ पर रन होता है, और आपको पेज कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, और कहाँ पर से आप रन कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, आपका डेटाबेस कैसे मिलेगा, देख लेते हैं। चलिए, इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो सर्वर है वो काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको एक पहले पीएचपी फाइल बनाना पड़ेगा, डॉट पीएचपी फाइल। आपको इसके लिए जहाँ पर आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ है वहां पर जाना पड़ेगा। जैसा मेरा सी ड्राइव पे जैम्प फोल्डर में, ये आप फोल्डर स्ट्रक्चर ठीक से देख लीजिए। जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर आपका जो आएगा, यही आपका आ, आ, होगा, जो आप यहीं पर ही पीएचपी फाइल रखेंगे। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका लोकल होस्ट होगा, यानी आपका सर्वर होगा htdocs फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैंने फनी कोडिंग नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक पीएचपी फाइल कॉपी कर लेता हूँ, नहीं चलिए क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर से। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपका टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है पीएचपी सीरीज का। टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, आपका सबलिम टेक्स्ट। आप मेरा कर्सर देख सकते हैं टास्क बार पे, सबलिम टेक्स्ट। और मैं ऐसे यूज करता हूँ नेटबिन्स, ठीक है। तो मैं आपको, और आप नोट प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप सिर्फ नोट पैड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सबलिम टेक्स्ट यूज कीजिए। मैं इस सीरीज पे सबलिम टेक्स्ट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबलिम टेक्स्ट क्या है, आप गूगल पे जाएंगे तो डाउनलोड सबलिम टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कहाँ से डाउनलोड करता है इसको।
और आप भी इसे डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो कंप्यूटर है उसके अनुसार आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पोर्टेबल पर्सन में मिलेगा और पोर्टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। चलिए मेरा सबलिम टेक्स्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, चलिए यहाँ ये मैं एक फाइल सेव करूँगा, कंट्रोल S, या यहाँ पर सेव में लोकेशन में सेट करूँगा दिस कंप्यूटर, सी ड्राइव। फोल्डर स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। जैम htdocs, ये मेरा है सर्वर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, फनी कोडिंग। यहाँ पे टेस्ट डॉट php, ओके। यहाँ पर php मिल जाएगा आपको। कहाँ पर गया ये php, ठीक है। ये वाला php आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए। आपका फाइल बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर php आप फोल्डर में भी जाएंगे तो आपको एक php टाइप का फाइल यहाँ पर टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं एक कोड टाइप कर देता हूँ। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक php का फाइल लिख दिया है। चलिए अब इसे रन करते हैं, ठीक है। और रन करने के लिए मुझे ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं php एक सर्वर साइड है और ये ब्राउजर पे रन होता है, लेकिन रहता है सर्वर पर। तो ये है आपका सर्वर, यहाँ पर आपका php फाइल है। और इसे रन करेंगे कहाँ से? ये रन होगा आपका यहाँ से। आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है मैंने, फनी कोडिंग। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका ये फाइल, ठीक है, टेक्स्ट.php। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया है यहाँ पर इस माई फर्स्ट फाइल। और आप ये भी कर सकते हैं, लीजिए ए लीजिए इक्वल टू $1, बी इक्वल टू $20, सी इक्वल टू $a प्लस $b। चलिए इको कर लेते हैं, इको $c। तो क्या आएगा दोस्तों? आएगा आपका 21, ठीक है। चलिए इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, देखिए आ गया 21। इसे न्यू लाइन करना पड़ेगा। न्यू लाइन करने के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इको और न्यू लाइन आपका BR, ठीक है। देखिए न्यू लाइन आ गया, 21 आ गया। तो ऐसे आप PHP रन कर सकते हैं। PHP कोडिंग आपको सर्वर पर लिखना पड़ेगा और आउटपुट आपको लोकल होस्ट देकर फोल्डर नेम देकर आपको आपका फाइल पे रन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बोल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर फोल्डर नेम के बाद इंटर करेंगे तो आपको सिर्फ फाइल नेम ही दिखाएगा, ठीक है। अगर आप इस फाइल का नाम रीनेम करके, यही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पर इंडेक्स कर दिया, तो आप यहाँ पर रन करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका फाइल ओपन हो जाएगा। इंडेक्स नाम का कोई भी फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको अलग से लिखना नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर
index.php भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये आपका हो गया, आप कैसे PHP का फाइल रन करेंगे। तो दूसरा जो चीज है वह है XAMPP। तो मैंने बता दिया है, और XAMPP इंस्टॉल करने के ऑटोमेटिकली PHP इंस्टॉल हो जाता है, MySQL भी इंस्टॉल हो जाता है, और मैंने यहाँ से कंट्रोल पैनल पर MySQL भी स्टार्ट भी कर दिया है, और उसका यहाँ पर देखिए MySQL चल रहा है, ग्रीन है ना यहाँ, तो चल रहा है। तो इसे देखते कैसे MySQL कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके ब्राउजर पे लोकल होस्ट स्लैश php my admin, और क्या हो गया php my admin, आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको आपका जो डेटाबेस, हाँ डेटाबेस का जो इंजन है MySQL, वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप डेटाबेस में आप इस सीरीज को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि PHP का कुछ प्रोग्राम करेंगे, तो आप देखेंगे डेटाबेस भी जरूरत है हमको, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना होता है हमको कई बार। तो इसके लिए डेटाबेस भी आपको फ्री में मिल जाएगा आपके लोकल सर्वर पे, ठीक है। और आप अगर कुछ भी आपका क्वेरी रहे तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैं अब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए, और एक काम कर सकते हैं मेल कीजिए, मैं तुरंत आपका मेल का रिप्लाई दे दूंगा। और प्लीज फॉलो कीजिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।